जय हिंद बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल नवोदय वाराणसी में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। हमने अध्याय 4 गुणनखंड गुणज और उनके गुण के अभ्यास प्रश्नावली को पिछले 3 वीडियो में कर समाप्त कर दिया है। आज हम इस वीडियो में टोटल 13 प्रश्न हैं जो विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न हैं। इनको हम लोग हल करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं एक विचार के साथ। मत सोचो जिंदगी बोझ है, हमेशा खुश रहो क्योंकि समस्या तो रोज है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है। लिखा हुआ है कि 2100, क्या लिखा हुआ है, 2100 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो हमको अगर अभाज्य गुणनखंड निकालना है, सबसे पहले काटेंगे 2 से, 2 एकम 2, फिर 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 1050। फिर देखेंगे 2 से काटेंगे तो ये 5 दूनी 10 कर जाएगा और 2 दूनी 4 और 25 दूना 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 5 5 10, दोबारा 3 से कटेगा तो 3 एकम 3, यहाँ पर होगा 2 और 3 से 21 और 5 तियाएँ 15, ये हो जाएगा। अभी काटेंगे 5 से तो ये कटेगा 3 5 15, 2 5 25, ये काटेंगे 5 से, 7 5 35 और 7 एकम 7, यानी इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7। यही आपका 2100 का अभाज्य गुणनखंड होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा कि 640 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो आइए काटते हैं 2 से, 2 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 0, फिर काटेंगे 2 एकम 2, 6 दूनी 12, फिर ये हो जाएगा 0, फिर काटेंगे 2 8 दूनी 16, फिर 2 से काटेंगे 40 दूना 80, फिर 2 से काटेंगे 20 दूनी 40, फिर 10 दूना 20, फिर 5 दूनी 10, फिर 5 करने 5। अब इसका उत्तर हो जाएगा आपका 2 गुणे 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 5, यही आपका उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा कि 1200 और 1300 के बीच में एक संख्या है जो 9 और 7 का गुणज है। बताइए वह उभयनिष्ठ संख्या क्या है। तो गुणज मतलब होता है कि 9 और 7 से वो संख्या पूरी करनी चाहिए। अब सवाल कह रहा है कि वो 1200 और 1300 के बीच में हो। तो देखेंगे कि 1200 और 1300 के बीच में केवल संख्या हमारी 1197 तो आएगी नहीं। अब बचा आपका 1206, 1260 और 1266। अब 9 से केवल वही संख्या कटेगी जिसके अंकों का योग 9 के पहाड़े में आए। तो 6 2 8 और 1 9 एक आ रहा है, 6 2 8 और 1 9, 6 6 12 2 14 1 15, ये भी नहीं आ रहा है। यानी बचा आपका 1206 और 1260। अब जब 9 से दोनों संख्याएं कटें तो हम काट देंगे 7 से कौन संख्या कटेगी। तो 7 एकम 7, ये हो गया 5, 7 7 49 और 7 में 14, ये कटेगा नहीं। जब 7 से कटेगा नहीं तो ये उत्तर हो जाएगी। तो 7 एकम 7, आगे 5 7 8 56, यानी 1260 जो संख्या है वो 1200 और 1300 के बीच में है और 9 और 7 से प्रॉपर कटती हैं, यानी वो संख्या हो जाएगी 1260। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा कि 6 के पहले 4 गुणजों का योग बताओ। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 और 6 चौक 24। ये 6 के प्रथम 4 गुणज हो गए। अब इनका योग जब होगा तो 24 और 6 30, 30 10 40, 40 10 50, 50 और 10 60, यानी जो उत्तर होगा 6 के प्रथम 4 गुणज का वो 60 होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पाँचवा। 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, यानी हो जाएगा 30 20 50, 10 60, 10 70, 10 80 और 10 90, यानी उत्तर हमारा हो जाएगा 90। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर छठवां। 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग करो, मतलब 6 संख्या के पहले 5 गुणजों का योग करो और जब योग करने पर जो आए उसके इकाई और दहाई के अंकों का अंतर बताओ। तो पहले तो हम 6 के 5 निकालेंगे। बोला 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24 और 6 पंचे 30
और 30 20 50 10 60 10 70 और 10 80 और 10 90, यानी योग जो हुआ वो 6 के प्रथम 5 गुर्जों का योग 90 हुआ। अब सवाल कह रहा है कि दहाई और इकाई में अंतर, तो दहाई और इकाई में जो अंतर लेंगे वो अंतर 9 आएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां कि 13 के प्रथम 7 गुणज का योग अगर हम करेंगे तो लगभग या निकटतम किसके बराबर आएगा। चलिए करते हैं। 13 एकिम 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौकी 52, 13 पच्ची 65 और 13 छक 78 और 13 सत्ती 91। हमसे 7 बार कहा तो योग करेंगे तो 8 1 9, 9 5 14, 14 2 16, 16 9 25, 25 6 31, 31 और 3 34 के 4 हासिल आए 3, 9 7 16, 16 6 22, 22 5 27, 27 3 30, 30 2 32, 32 और 1 33, 33 और 3 36, यानी आ गया 364। अब सवाल कह रहा कि लगभग किसके होगा, आपका ये भी सही है। तो क्वेश्चन 8वां कह रहा है कि 30 के गुणनखंड हैं। देखेंगे ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, तो ये कटेगा 5 से, 6 से कटेगा, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 से, 10 से कटेगा, 11 बार फिर 15 से और फिर से कटेगा 30 से, यानी जो संख्या है इस गुणनखंड टोटल इतने होंगे और यही आपका उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कि वह संख्या बताओ जो 50 से कम हो, 7 की गुणज हो और उसके कुल 3 गुणनखंड हो, वह संख्या क्या होगी। एक बार फिर समझिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल है कि ऐसी संख्या बताओ जो 50 से कम हो। सर ये तो कम है, ये भी कम है, ये कम है, लेकिन ये 70 कम नहीं, ज़्यादा है, तो ये वैसे नहीं करेगा। बचा 3 ऑप्शन। अब 7 की गुणज है 7 दूनी 14, 7 छक 42, 7 49, ये दोनों नियम दोनों तीनों पर फॉलो कर रहे हैं। अब सवाल कह रहा है कि कुल 3 ही गुणनखंड हो, लेकिन उस संख्या के कुल 3 गुणनखंड हो, तो अगर हम 14 का लेंगे तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 7 के 14 और इसके 4 गुणनखंड हो जाएंगे तो ये होगा नहीं। अगर हम लेंगे 42 तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 14 से भी कटेगा 42, यानी इस ये भी नहीं होगा क्योंकि इसके 3 से अधिक गुणनखंड है। सर बचा क्या 49, तो उत्तर हमारा हो जाएगा 49। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 12 तथा 15 की सर्वनिष्ठ गुणनखंड है। अब सर्वनिष्ठ और अभिनिष्ठ दोनों एक ही हैं, तो 1 से काटेंगे, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से काटेंगे, 1 से, 2 से, 1 से, 3 से, 5 से और 15 से। अब सर्वनिष्ठ गुणनखंड मतलब होता है जो दोनों में मिले, 1 मिल रहा है 1 उतार देंगे, 3 मिला 3 उतार देंगे और यही आपका उत्तर हो जाएगा 1 और 3, यानी 12 और 15 के सर्वनिष्ठ गुणनखंड 1 और 3 है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 37,800 का आभाज्य गुणनखंड क्या है। पहले तो इसको हम काटेंगे 2 से, तो कटेगा 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18 और 2 शून्य उतर जाएगा। अब इसको काटेंगे फिर 2 से, तो 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और ये 0 हो जाएगा। फिर इसको काटेंगे 2 से, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। अब ये 2 से कटेगा नहीं, अब इसको काटेंगे हम लोग 3 से, तो कटेगा 3 से, 3 1 3, 3 बजे 15, 7 1 21 और ये कटेगा 5 तियाएँ 15। अब इसको काटेंगे 3 से, 5 तिया 15, 2 तिया 6, 5 25, तो कटेगा 3 1 3, 3 7 21, 5 तिया 15। अब कटेगा 5 से, तो 35 5 175 और 5 7 35 और 7 1 7, यानी इसके आभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, यही आपका उत्तर हो जाएगा कि निम्न में से ऐसी कौन सी संख्या है जो 316 का गुणनखंड बिल्कुल नहीं है। तो एक किसी भी संख्या को काट देगा और 158 अगर दुना करोगे तो 316 हो जाएगा। 2 8 16, 2 5 10 11, 2 2 हासिल 3
और 79 चौके कट करोगे 4 9 36, 4 28 और 3 31 कट जाएगा। ये संख्या जो 8 है वो 316 को नहीं काट पाएगी। संख्या 8 ही 316 गुणनखंड नहीं होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 4 का पावर 11, 7 का पावर 5 और 11 का पावर 3 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे देखेंगे। इसमें अभाज्य 4 है, सॉरी अभाज्य 7 है और 11 भी अभाज्य है, लेकिन 4 अभाज्य नहीं है। तो कर देंगे 2 × 2, 2 दूनी 4 और 11 का घात लगा देंगे। अब देखेंगे कि क्या वही लिखा है। जी सर देखेंगे ये आधार आधार 2 दूनी 4 हो जाएगा और एक बार 11 उतर जाएगा। यानी अगर गुणनखंड देखें 2 के 11 गुणनखंड हो, यहाँ पे 2 के 11, यहाँ पे 7 के 5 है, 11 के 3 है। 11 ये क्या करेंगे कि इन सबको जोड़ लेंगे। 11 + 11 + 5 + 3 तो 11 11 22, 5 27 और 3 30, यानी इसके गुणनखंड टोटल 30 होंगे। तो आशा करते हैं कि आप सबको बहुत ही अच्छे तरीके समझ में आया होगा। ये पार्ट थोड़ा सिंपल था, इसलिए हम इस पार्ट को बहुत ही तेज पढ़ाया है। तो फिर मिलते हैं आपको अगले अध्याय में, अध्याय 5 वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए नवोदय वाला 38 पर।